हरे कृष्ण। तो हम प्रभुपाद लीलामृत वॉल्यूम 5 पढ़ रहे थे। अभी आज चैप्टर 1 शेष होने हुआ, तो आज हमने पढ़ा, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे प्रभुपाद जी ने मायापुर में लैंड एक्वायर किया, वृंदावन में लैंड एक्वायर किया, और अभी प्रभुपाद जी वृंदावन में ग्रैंड वेलकम के बाद वापस दिल्ली आ रहे हैं। तो अभी ये दिसंबर 1 था, प्रभुपाद जी दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में उनको बिरला टेम्पल में उनको रहने के लिए उनके हॉस्ट जगह अरेंज करते हैं। और ये समय था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था। इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर की खबरें चल रही थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने प्रचार नहीं रोका। और प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से यहाँ सिखाया कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल टर्मोइल्स ऊपर नीचे चलते रहेंगे, लेकिन प्रचार रुकना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने अगले दिन ही अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, कैनेथ, उनके साथ मीटिंग अरेंज किया। और उस मीटिंग में बहुत ही सुंदर शिक्षाएं प्रभुपाद जी ने दी। प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं, मिस्टर कैनेथ, क्या मैं आपको स्ट्राइप कोट बुलाऊं क्या? आपने ये पट्टी धारी वाला कोट पहना हुआ है, अगर मैं आपको धारी वाला कोट बुलाऊंगा तो क्या ये आपका सही संबोधन होगा? बोले नहीं, ये तो मेरे कोट का संबोधन होगा। आई एम नॉट दिस कोट, मैं तो कोट थोड़ी ना हूँ। तो वैसे ही अभी हम आपको मिस्टर कैनेथ कह रहे हैं या अमेरिकन कह रहे हैं, ये जो है आपके शरीर की उपाधियाँ हैं, और शरीर तो चेंज होता रहता है। और ये हम देखते हैं वास्तविक रूप से। प्रभुपाद जी सरस्वती का एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, इसका शरीर अभी ऐसा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे चेंज होगा। आपका बचपन का शरीर अलग था, अभी ये शरीर चेंज हो गया है, और ये शरीर चेंज हो रहा है, लेकिन आप उस शरीर में हैं। तो ये जो हम शरीर की उपाधियों से कॉल करते हैं, ये सही एड्रेस नहीं है। वास्तव में हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जो मिस्टर कैनेथ बहुत इम्प्रेस होते हैं, बोलते हैं इट इज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपने बताया। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं उनको कि कैसे हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। तो मिस्टर कैनेथ बोलते हैं कि मैं कुछ समय पहले एक सन्यासी को मिला था, उनसे मैंने पूछा कि भगवान कौन है आपके अकॉर्डिंग। तो वो स्वामी कुछ समय के लिए रुके और फिर बोलते हैं कि एक भद्र मनुष्य का, एक अच्छे व्यक्ति का, एक दूसरे अच्छे व्यक्ति के साथ जो बिहेवियर है, जो कनेक्शन है, वही भगवान है। एक्चुअल में वास्तव में ये इम्पर्सनलिस्ट फिलॉसफी है, जो कि लोग भगवान बोलते कि आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करिए, मैं आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करता हूँ, वही भगवान है। कोई बोलते हैं कि मैं तो भगवान को नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ कि मैं लोगों को प्यार करूँ, यही भगवान है। देखिए, ये भगवान सिखाते हैं, लेकिन ये भगवान का कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। प्रभुपाद जी ने तुरंत उनको बताया कि वास्तव में भगवान का क्या डेफिनेशन है शास्त्रों के अनुसार। तो प्रभुपाद जी ने भागवत गीता को कोट करते हुए या वेदांत सूत्रों को कोट करते हुए बताया, जन्मादस्य यतो, जो इस संसार में सब चीज का उद्गम का कारण है, जिनसे ये नक्षत्र उत्पन्न हुए, जिनसे ये पृथ्वी उत्पन्न हुई, वही भगवान है। और ये सब चीजें जिनसे एक, जैसे कि एक माला में सारी चीजें एक तार के द्वारा, एक धागे के द्वारा जुड़ी होती है, वैसे इस संसार में उसी भगवान की शक्ति से ये सब चीज जुड़ी हुई है। ये करेक्ट डेफिनेशन है भगवान की। फिर प्रभुपाद जी एक बोलते हैं कि एक और डेफिनेशन दिया हुआ है शास्त्रों में, बोलते हैं कि भगवान जो है सर्व आकर्षक है। भगवान सब व्यक्ति को, सबको, जीव जंतु को आकर्षित करने वाले हैं। भगवान षट ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान सबसे सुंदर हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे रिच हैं, सबसे ज़्यादा वैरागी हैं। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होते हैं, जैसे आप एम्बेसडर हैं अमेरिका के, तो आपके प्रति लोग आकर्षित होते हैं। मेरे अंदर कुछ गुण हैं तो मेरे प्रति लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन भगवान के अंदर ऐसे गुण हैं कि प्रत्येक जीव जंतु उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है भगवान की, कोई सेक्टेरियन नहीं है।
भगवान की क्या डेफिनेशन भगवान ने दिया कि जो कि ऑल आकर्षित है, ऑल अट्रैक्टिव है, जो सबको आकर्षित करने वाले हैं वही भगवान है, कृष्ण। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने उनको भगवान के बारे में बताया, शरीर और आत्मा के बारे में बताया। तो वो बहुत ही इम्प्रेस थे प्रभुपाद जी से और इस्कॉन के मूवमेंट से। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं इस संसार में शांति और सुख लेके आने के लिए, लेकिन हम देखते हैं अमेरिका के नवयुवक जो हिप्पीज हो जा रहे हैं और डिस्टर्ब है, सेटिस्फाइड नहीं है अपने जीवन से, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन हमारे मूवमेंट में वो हिप्पीज हैप्पी हो गए हैं। एंड ये चीज़ मिस्टर कैनेथ भी एक्सेप्ट करते हैं कि जो प्रभुपाद जी का मूवमेंट है उससे बहुत ज़्यादा अनेक अमेरिकन लोग योगदान दे रहे हैं और बहुत सिंसियरली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्होंने अपने हिप्पी बिहेवियर को त्याग दिया है। तो उस समय जो मिस्टर कैनेथ थे वो प्रभुपाद जी से इजाज़त मांगते हैं, बोलते कि मुझे अब कुछ और काम है और दूसरा मीटिंग है, जाना है। तो मैं तो हमेशा कभी एक मंडेन चीज़ में चला जाता हूँ, कभी स्पिरिचुअल में से या मंडेन में जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है, मतलब भौतिक चीज़ों में जाना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ मैं भी एक भौतिक चीज़ के लिए आ रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब नेक्स्ट टाइम अमेरिका जाऊँ सो आप मेरा मीटिंग आपके प्रेसिडेंट से अरेंज करें। तो मिस्टर कैनेथ वॉज वेरी हैप्पी, ऑल्सो खुश थे और बोलते कि मैं अवश्य ही मिस्टर प्रेसिडेंट को लिखूँगा इसके बारे में और आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप अमेरिका जाएंगे तो आप उनसे मिल पाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं प्रभुपाद जी इवन इतना ज़्यादा टर्मोइल था, पॉलिटिकल टर्मोइल था, इंटरनेशनल टर्मोइल था, लेकिन तब भी प्रभुपाद जी ने अपना प्रचार नहीं रोका। प्रभुपाद जी अगले दिन ही गए, अमेरिकन एम्बेसडर से मीटिंग करा, उनको भगवद गीता का फिलॉसफी दिया। अगले दिन न्यूज़ आता है कि पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया है और इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया है। एंड देयर वाज अ कंप्लीट ब्लैकआउट इन द नाइट, देयर वाज अ इमरजेंसी एंड नोबडी वाज अलाउड टू गो आउट। एंड इन द नाइट, रात के समय में पूरा पावर कट हो जाता था और लोग घर में भी अगर लाइट्स मोमबत्ती जलाते थे तो विंडोज़ पे ब्लैंकेट और ब्लैक कलर के न्यूज़पेपर वगैरह चिपका देते थे जिससे कि बिल्कुल भी लाइट बाहर ना जाए। तो इस तरीके से, लेकिन उस भी परिस्थिति में प्रभुपाद जी अपने जो शिष्यों के साथ मिलकर प्रवचन देते रहे और प्रचार कार्य जारी रहा। और आज भी वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं विद द नेम ऑफ ब्लैकआउट लेक्चर्स। प्रभुपाद ने जब ब्लैकआउट में वो लेक्चर्स दिए, उस समय कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता था कि पुलिस वाले दरवाजे पे नॉक करते थे, ए लाइट बंद करो, तुम्हारा मोमबत्ती बंद करो, बाहर लाइट जा रहा है। नहीं, तब भी इस डिस्टर्बेंस में भी प्रभुपाद प्रचार करते रहे। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चिंता मत करिए, ये जो युद्ध है शीघ्र ही राम में हो जाएगा और हमको अपना प्रचार कार्य धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। फिर 15 दिसंबर आता है और फिर से न्यूज़ आता है कि इंडिया जीत जाता है और अमेरिका सरेंडर कर देता है उस समय। और प्रभुपाद जी बोलते हैं देखिए वास्तव में ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जो संकीर्तन किया था 1 महीने पहले, उसके कारण ये वार बहुत जल्दी शेष हो गया। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आध्यात्मिक जब हम लोग करते हैं उसका इफ़ेक्ट बाहर के लोगों को नहीं पता चलता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो समझ पाते हैं कि कैसे भगवान ने हमारी उस समय मदद करी और हम पाकिस्तान से युद्ध को जीत पाए बहुत ही जल्दी। और इस सब से यही शिक्षा मिलता है कि प्रभुपाद जी अपने जीवन से सिखाए कि इस संसार में जो प्रॉब्लम्स है वो चलती रहेंगी, लेकिन प्रचार कार्य रुकना नहीं चाहिए और हमको अपना जीवन भगवान के वाणी में प्रचार में लगाते रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम देखेंगे प्रभुपाद जी के पास वृंदावन का ज़मीन मिल गया है, कोलकाता का ज़मीन मिल गया है। अभी देखते हैं मुंबई में आगे क्या होता है और कैसे वृंदावन और मायापुर के मंदिर का निर्माण कार्य स्टार्ट होता है। श्रील प्रभुपाद की